भट्टी साहब, बड़े अरसे बाद आज बात हो रही है। ये फरमाइए, आपको क्या लगता है कि कौन सही है? बिलावल सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी काम तो हो नहीं रहा, इमरान खान से आप इस्तीफा ही दे दें, या जो बातें वो कह रहे हैं कि जी विफाक जो है वो सूबों को सबोटाज करे। आपको लगता है कि सुबह सिंध में कारकर्दगी कोई आइडियल नहीं रही, इसलिए इमरान खान कहते हैं ये शराफिया ने लॉकडाउन लगवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक उसामा आपको, बाबर साहब को, अरसद साहब को सलाम। गुजारिश ये है, शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ है, किसी ने कहा चोर को कहा चोरी कर और साथ को कहा इसको पकड़ ले। वो बेचारा बड़ा तैयार त्यूर होकर कोट पहन के वो जोगर शोगर पहन के आया और चोरी करने के लिए घर में पहुंचा। उसका ख्याल था कि घर में पड़ा हुआ सारा महफूज माल, कीमती माल मैं लूट के फरार हो जाऊंगा, जबकि दूसरी तरफ उसी एक कार में साथ को कह दिया ये चोर आ रहा है, बच के न जाना पाए। तो शहबाज शरीफ साहब तो जिस मकसद के लिए बनाया था, वो जैसे ही उनकी फ्लाइट इथरो एयरपोर्ट से उड़ी तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ गेम शुरू हो गई। और ये गेम शुरू में आपको इंकिशाफ कर दूं, आपके लिए खैरत होगी। अभी शहबाज शरीफ साहब ने परवाज भरी नहीं थी कि मरियम नवाज ने शाहिद हकार अब्बासी साहब से राब्ता कर लिया और उन्होंने कहा कुर्बानी मैंने दी, मेरी माँ ने दी, मेरा बाप जेल में गया, मेरी भाई मेरे इश्तिहारी है, माँ मेरी दरियाए गैर में इंतकाल कर गई, तो शहबाज शरीफ किस खाते में होगा? तो शहबाज शरीफ के साथ तो पंजाबी कहते हैं ना, भाजी ताडल से हाथ तो हो गया, अब वो हाथ मल रहे हैं। अच्छा। कल रात भी उन्होंने अपने लंदन में एक भाई को फोन करके कहा सर मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी भतीजी ही ले बैठी है। इक़्तिदार की हवस जब इंसान के दिलों में आ जाए और खिदमत की बजाय लूट मार का बाजार गर्म करना जिंदगी का मकसद आपके हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी एक तरफ हो जाती है। तो लिहाजा शहबाज शरीफ की कहानी तो बड़ी लंबी है, इनको कहां कहां किसने डॉज किया। इवन के जो शहबाज शरीफ साहब के आगे सर नहीं उठाते थे, अब जबान चलाते हैं, जबान चलाते हैं। लेकिन बिलावल साहब की इशू ये है कि बिलावल साहब का सौदा हुआ था जब आपको याद होगा, वो खरबों रुपए के बेनामी अकाउंट पर उस वक्त किसी एक की एक्सटेंशन होनी थी। सारी सियासी जमातों ने अपनी वफादारियां उनकी टोकरी में डाल दी। एक जवाब मिला आगे से कि हमें गैर मशरूत चाहिए, तो वजीर आजम आपके 250 वोट लेते हैं और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 350 वोटों पे चले जाती है। तो हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि हमें सिंध में हुकूमत करने दी जाए, जरदारी, फरियाल और दीगर गिरफ्तारियां पेंडिंग कर दी जाए। उनके मकासद हासिल हो गए और वो सिंध में चले गए। सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा और जिसमें तकरीबन 12 साल हो गए मुसलसल उनकी हुकूमत का। तो अब बड़ा मजेदार से स्टेज आने वाले हैं, आने वाले 2-3 दिन और बहुत अहम हो जाएंगे। कल अहम अदारे के बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, अहम अदारे की बहुत सारी अच्छी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है जो मीडिया का हिस्सा नहीं बनी, और उछाले जाएंगे, चंद ताज गिराए जाएंगे। ये लुटेरे, ये जो अरबों 30-35 साल से इस मुल्क का खजाना लूट रहे थे, शायद वो कानून की गिरफ्त में आ जाए। लेकिन उसामा, इनके साथ हुआ बड़ा, 3 साल इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर 30 साल अगर कुछ नहीं कर सके, तो अब ये क्या करेंगे? अब मेरा ख्याल है हल्की फुल्की जंग होगी और इमरान खान साहब को जिनकी हमायत हासिल थी, अब वो इतनी हमायत हासिल नहीं रही है। आप 27 और 28 मई तक शायद कोई बड़ी तब्दीलियां देखें पाकिस्तान में, ये मेरी बीइंग ए रिपोर्टर आए है। अच्छा। लेकिन भट्टी साहब, आपने अभी कहा कि पार्टी के साथ भी मुकमका हो गया कि वो सिंध संभालें, असद जरदारी चुप रहें, बिलावल चुप रहें, मरियम चुप रहें, तो सर वो जो लूटा हुआ माल था वो कब वापस आएगा, किस दौर में वापस आएगा? लोगों के पास तो अब यकीन माने खाने के लिए पैसे नहीं और कपड़े पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, तो लोग तो इंतजार करें कि लूटा माल आए और हमारी कोई सुनवाई हो। बाबर साहब, लूटा हुआ माल इसलिए वापस नहीं आ रहा, वो गरीब बेबस लाचार लोगों का लूटा गया, वो माफिया ने लूटा है, शराफिया ने लूटा है। वो जो IPP का एग्रीमेंट था उसका मैं, आप, उसामा, असद साहब, ग्वादर में रहने वाला एक बंदा बिल की सूरत में हर साल देता है अरबों रुपया, वो वापस नहीं आएगा। ये ऊपर पे सब मगरमच्छ लुटेरे एक हैं, ये इस तरह हो गया, IPP में इस तरह हो गया है।
गंदम और चीनी स्कैंडल में इस तरह हो गया और दोनों ने इमरान खान को मैसेज दिया इस इशू को ना खोलो। क्यों 3 महीने आगे चले गया? भाई सब हकायक तो आपके सामने है। आईपीपी का कौन सा केस है आपके सामने? ये 2007 में आपने कन्वर्ट कर दिया पाक रुपये की बजाय डॉलर में। तो ये मेरे और आपके पैसे, उसामा गाजी साहब के पैसे लूटना इन ताकतवरों का मशगला है, शुगल है। और पाकिस्तान में ऐसा कानून कोई नहीं बना कि जो इन लुटेरों की सीने में गर्दन में हाथ डाल के गले से पैसा निकाले, पैसा वापस आता हुआ मुझे नजर नहीं आता। आपने साबिक 2 वज़ीर-ए-आज़म अरेस्ट किए, साबिक प्रेसिडेंट अरेस्ट किया और इसके अलावा दर्जनों किए। इन बड़े लोगों से एक पनी रिकवर हुई है तो आप तीनों मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है, मुझे बता दें। भट्टी साहब यही तो मेरा सवाल है कि अगर रियासत मदीना में भी नहीं रिकवर होगा तो फिर कब रिकवर होगा? उसामा रियासत मदीना के इनके वालिद मेरे बुजुर्ग हैं, वो रियासत मदीना का मकाम भी जानते हैं और उस हस्ती की सीरत भी जानते हैं। क्या मौजूदा हुकूमत रियासत मदीना के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती है? रियासत मदीना में आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक के पास साहब तशरीफ ले गए, मुझ में ये खराबियाँ दुनिया जहाँ की खामियाँ। आपने फरमाया एक झूठ छोड़ दो। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं खुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। मुझे कोई खुदकशी करता हुआ बंदा नजर नहीं आया। उन्होंने कहा जब बिजली, तेल और गैस की कीमत बढ़े तो आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है। कमो बेशतर 20 से ज्यादा कीमतें बढ़ी गई। उन्होंने फरमाया 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे। इधर आसफ नवाज शरीफ गिरफ्तार होता तो VVIP जेल में कमरा मिल जाता उसे। मीर शकील रहमान गिरफ्तार होता है तो सर्विस अस्पताल VVIP कमरा चले जाता, जेल पे नहीं जाता। आप कैसे कह रहे हैं कि ये रियासत मदीना है? इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। रियासत मदीना में रियासत वाले के पाँव के खाक को मैं चूमूं, उसके नक्शे कदम पर चलना तो सीखूं। खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब रियासत मदीना कहना छोड़ दें, बाकी जो मर्जी कहे। मुझे उम्मीद है कि उसामा साहब दरगुदर कर देंगे ये गलती। अच्छा भट्टी साहब, ये जो आपने कहा है कि 28 मई के बाद अहम तब्दीलियां आएंगी और इमरान खान का साथ देने वाले जो है वो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आगे मंजरनामा आप सियासी देख रहे हैं कि क्या दोबारा यही फिर 2 कूते हैं, पीपल्स पार्टी रह जाती है, नून लीग, ये आएंगी या कुछ चौथी कुव्वत आएगी, या किस तरह ये सारी तब्दीली आएगी? असद खैर आप बड़े समझदार हैं। पिछले हफ्ते आपकी एक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और डिटेल मुलाकात हुई है और मुझे आपके साथ काम करने का शर्फ भी बख्शा है। ये नवाज फैमिली तो किस्सा माजी हो गया। इंडिया के साथ इनकी कुर्बत, पाकिस्तान के लिए बेहतर ना सोचना, ये अच्छा या बुरा ये पाकिस्तान मेरा है, इसके लिए मेरी जान माल कुर्बान है। ये पाक फौज मेरी है जो मैं जाग रहा हूँ। तो 28 मई के बाद अगर किसी ने अपनी इस वक्त डायरेक्शन ठीक ना की, जिसको कोई ये कह रहा है कि सर ये बंदे पे इत्माद ना करे, ये ना करे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और मैं और आप इंशाल्लाह मौजे करेंगे। अगर हो गया, अगर फिर कोई कंप्रोमाइज, गिव एंड टेक, NOR टीप चीज़ हो गई तो फिर ये कौम पाकिस्तान की शायद मेरे मुंह में हाथ, इससे ज्यादा बदतर हालात होंगे। भट्टी साहब, मीर शकील रहमान की आप बात कर रहे हैं, वो तो बेचारा एक गरीब आदमी है। आज सर्विस अस्पताल ने ये भी ऐलान कर दिया कि उसका इलाज जो है वो खैराती फंड से होगा। उसके इलाज के सारे अखराजात जो है वो खैराती फंड से दिए जाएंगे। वो बेचारे तो गरीब आदमी है, वो तो अपने इलाज के पैसे नहीं खुद दे सकते। आप तीनों साहबान मुझे बताएं, इस वक्त पंजाब की जेलों में कमो बेशतर 55 से 60 हज़ार हैं जो कैंसर के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कितने लोगों को ये सहूलत मुयसर है कि जो जाके जेल में कहे और मैंने जेल में नहीं रहना? क्या रियासत मदीना ये है कि ताकतवर आपके खजाने को अरबों रुपया लूटे, गरीब की हक तलफी करे, गरीब आदमी के घर से एक पानी का कतरा भी छीन ले, निवाला भी छीन ले और उसको आप हीरो बनाकर पेश करे, और एक आदमी एक बच्चे के लिए 2 रोटियों को आटा चोरी करे, एक पुदीना चोरी करे तो उसको साल सजा हो जाए? यार खुदा का हाथ है, किन चोरों से चौकीदार बनाकर घरों की हिफाजत की उम्मीद रख रहे हो? भाई ना करें ऐसे। असल फैक्ट्स हम लोगों को बताएं, फैसला लोग करें। पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं है जो ताकतवर को कानून के मुताबिक सजा दे और उसके खलक से लूटा हुआ माल लाए। जिन साहब का आपने जिक्र किया है, मैं 5 माह से वहां सैलरी नहीं मिल रही, कभी वहां से ये आवाज आई? आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
कि गरीब का पसीना खुश्क होने से पहले दे, ये बात खोलेंगे तो बहुत दूर तक चले जाएगी, क्योंकि उस कहानी का मैं बहुत बड़ा विटनेस हूँ। तो लिहाजा पाकिस्तान में जी अगर इस वक्त अहम ताकतों ने मैं तीनों साहिबान को कह रहा हूं, बड़े फैसले ना किए और क्रॉस द बोर्ड एहतसाब का सिलसिला ना चलाया, तो याद रख ले 2021 में हम तीनों शायद रोटी के लिए भी मुश्किलात का शिकार हो। लेकिन ये बताएं भट्टी साहब, अभी ये ब्रेकिंग टिकर्स भी चल रहे हैं चैनल पर कि राजा बिशारत साहब वज़ीर कानून पंजाब वो कह रहे हैं हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं मीर शकील से। तो ये बुज़दार साहब की जो हुकूमत है, ये आप क्या देखते हैं, चाहे कोरोना का मामला हो चाहे मीर शकील का मामला हो, वो कहते हैं जी वो नैब का मामला है। वो तो कह रहे थे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने उनको सरकारी हॉस्पिटल ले गए। राजा बिशारत साहब कह रहे हैं कि वो तो NIH से टेस्ट लेकर आए थे, वो नहीं रहना चाहते थे जेल, हमने तो उनको सरकारी अस्पताल में रखा है, वरना वो तो कहते थे मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है। तो वो कह रहे हैं कि ये हमने बड़ा काम कर दिया है। और ये भी जराए कह रहे हैं, जेल जराए बता रहे हैं, अच्छा दबाव डाला गया बकाया कैदी बताए जो जेल में हो और उसको होम डिपार्टमेंट के बगैर आधा इंच कमरे से मूव करने की इजाजत हो। राजा बिशारत की इंक्वायरी करवा लें इस केस में। राजा बिशारत ने अहम शख्सियात को जाके मुलाकात करके कहा ये आपकी बचत के चांस हैं। ये राजा बिशारत जो इमरान खान साहब की अगर हुकूमत 5 साल पूरी करती है तो नहीं, मुझे नहीं पता, अगर जाती है तो राजा बिशारत के बारे में वो इंकिशाफात होंगे कि एक अलग नैब राजा बिशारत की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाना पड़ेगा। वजीर कानून ये किस तरह कह सकता है कि एक जेल का मुजरम, एक जेल का मुलजम किस तरह जेल से बाहर निकला, किस कानून के तहत निकला, किसने इजाजत दी? कोई राइटिंग इजाजत होती है ना, हुकूमतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, ख्वाहिशात और ब्लैकमेल करने पर नहीं चलती। नहायत अदब एहतराम से यही बात है कि हमने चोरों को चौकीदार बना दिया है और कहते हैं घर बड़ा महफूज है, इसीलिए नाकाबिले तलाफी नुकसान की तरफ चल पड़े हैं हम। अच्छा भट्टी साहब, ये इस्लामाबाद में मीर इब्राहिम रहमान साहब की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और उसके बाद उनके एक एंकर की एक अहम वजीर जो है जिनको ने नया कलमदान संभाला है, उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद पंजाब की एक अहम शख्सियत जो एक गुलकार के घर में एक वजीर के साथ दावत भी, उन्होंने फ़ोन करके ये सारी सहूलियात दिलवाई। तो ये कोई ऊपर से कोई गेम तो नहीं हो रही कि जो ये सारी रायतें हुई है ऊपर और नीचे सब मिले हुए और हमें जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई अंदर की बात है? इश्तिहार चूर भी सुना खुल गए काफ़ी। असद खल साहब परसों प्राइम मिनिस्टर हाउस एक फ़ोन गया और उसके बाद जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में आर्डर आए, इन्हें मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। PM ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इतने बड़े इशू में 31 साल गुजर गए हैं, इतने बड़े केस में एक जेल सुप्रिटेंडेंट, एक वजीर की कोई हैसियत नहीं। ये हुकूमती लेवल पे फैसले होते हैं या कुछ ऐसी जगह फैसले होते हैं जहां मेरे और आपके पर जलते हैं। इस लूप में मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब और वजीर कानून तो बाकायदा इसका हिस्सा है, इस प्लानिंग का हिस्सा है। किस तरह वो उनको जब जुडिशल से भेजा गया तो ये रास्ते बनाए गए, ये उनके घर में ड्राफ्ट की गई चीज। तो ये छोड़े, ये कहते क्या छोड़े, ये करते क्या है ये देखें। आप जाए ना अभी कहें कि किसी कोई जेल में बंदा बंद है, उसकी माँ बिस्तरे मर्ग पे है, डॉक्टरों ने कहा 24 घंटे के अंदर मर जाएगी, उसकी माँ को पैरोल पे रिहा करा के दिखाए उस मुल्ज़म को। और ये भाई इस्लामाबाद से आर्डर आया है, इस्लामाबाद से आर्डर आया है, इस्लामाबाद से आर्डर आया है। और पंजाब के वजीर आला पंजाब ने जब तक उनको ये रिपोर्ट नहीं पहुंची, उन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास आती है? वो VVI कमरा CM के लिए, गवर्नर के लिए होता है। उन्हें कैसे मिल गया? आप किस तरह के, आप तो मेरे मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है। भट्टी साहब, मॉडल टाउन का जेब लाग और वहां पे 3 कनाल का बंगला, एक मीडिया हाउस का मालिक और उसका जो फ्रंट मैन है, वहां पे बैठ के मीर शकील और इब्राहिम रहमान मुलाकात एक होती है, नैब के साथ सारी डील होती है। और एक टाइकोन का अचानक दुबई चले जाना और उनके दामाद का गिरफ्तार होना, अभी होना है उसने गिरफ्तार, मैं पहले से खबर दे रहा हूं। ये आपस में क्या कड़ियां मिल रही हैं? देखिए असद खल साहब, अब ये स्टेज आ गई है
पाकिस्तान को इन लुटेरों, डाकुओं, चोरों जिन्होंने 22 करोड़ आवाम का खून तकरीबन 70 साल से निचोड़ा है, या इनके खिलाफ करास्ती बोर्ड एहतसाब हो जाए, या 22 करोड़ आवाम के लिए हर रोज़ खुदकशी की खबरें आनी शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान बनाना 1947 में जितना ज़रूरी था ना, उतना इस करप्ट माफिया से पाकिस्तान को बचाना ज़रूरी है। अब फैसला अहम तरीन अदारे ने करना है, जिसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इमरान खान साहब इस वक्त मजबूरियों का शिकार हो चुके हैं। राजा बिशारत इस वक्त नवाज शरीफ के लिए भी अहम रोल अदा कर रहा था और इस वक्त भी अहम रोल अदा कर रहा है। माही माही मैनू छल्ला पवा दे, चोरों को चौकीदार बनाया है। मैंने सिर्फ इतना अर्ज किया है। इसमें आप इस स्टोरी पे काम करें तो आप फैक्ट्स तक चले जाएंगे। अच्छा, अभी भट्टी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहबा भी आज उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो उन्होंने नहीं की। इसी तरह आटा चीनी बहरान वाली रिपोर्ट जिस तरह आपने जिक्र किया आगे चली गई। जहांगीर तरीन साहब की वापसी का कोई इम्कान है, कोई पैचअप हो जाएगा या नहीं? देखिए, जहांगीर तरीन इस वक्त इमरान खान साहब को ना नून लीग से खतरा है ना पीपल्स पार्टी से। वो बेचारे एहतसाब की दलदल में फंस गए हैं। जहांगीर तरीन से अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन साहब से इमरान खान मामला तय नहीं करते तो उनका जहाज़ चिंची रक्षे से ज़्यादा चला था। पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने का 90% सेरा जहांगीर तरीन पे जाता है। तो ये तो उनका इतना इशू नहीं है। अब देखना ये है कि मौजूदा उस्मान बुज़दार साहब को घर भेजते हैं। गंदुम स्कैंडल सबके सामने है, फंदा भी तैयार है, कड़ी भी तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब जिद हैं कि मैंने असल मुल्ज़िम को नहीं पकड़ने देना। तो लिहाजा वक्त अब मेरा ख्याल है कि फाइनल रोड की तरफ जा रहा है। गैब का इल्म तो अल्लाह को पता है, लेकिन अब ये मुकमका की सियासत, ये गिव एंड टेक की सियासत, लुटेरों की सियासत यहाँ चलती रहेगी और हम और आप किस्सा मादी हो जाएंगे। हमारी दास्तान तक ना होगी फिलहाल तो और ये चंद खानदान 22 करोड़ आवाम का खून निचोड़। फिलहाल तो उस्मान बुज़दार तगड़े नजर आ रहे हैं। वो तगड़ा चीफ सेक्रेटरी जो दोनों बड़े घरों से मैंडेट लेके आया था कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करनी है, उन्होंने तो उसको घर भिजवा दिया। 4 DIG घर भिजवा दिए, 3 चीफ सेक्रेटरी घर भिजवा दिए। उनको कौन माई का लाल घर भिजवाएगा? उनका तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि उनके पीछे है कौन, कि उनके सामने सारे बेबस है। आपको किसने कह दिया उनके पीछे नहीं आता? माही सहेलिए नहीं सहेलिए प्यार मैनू होया, मेरा बाबुल पढ़िया लिखा, जिमें उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बना। ओ भाई, इस स्टोरी पे मुझ फकीर को बनाए। बताता हूँ, पहली मुलाकात उस्मान बुज़दार बनी गाला कौन से रास्ते से गए, किसको ख्वाब आई कि जनूबी पंजाब का एक बंदा जिसका नाम उस्मान है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ख्वाब में आए, इनको बनाए। उसके बाद गद्दी की टोकरी में डाल दिया। उनको किसी ने कह दिया भाई जिस दिन उस्मान बुज़दार साहब जाएंगे आप भी चले जाएंगे। वो जिद अना तेरा जादू चल गया, ओ जादूगर रे ओ जादूगर। बस इससे ज़्यादा आगे कोई कहना, आपने अपना प्रोग्राम भी बंद कराना है और मेरे गरीब पे भी पाबंदी लगानी है। आप तो ताकतवर लोग हैं, मैं काबू आ जाऊंगा। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार। पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।